हम सब की ज़िंदगी में हर हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब हम सबको उठते हुए सुबह मौत पड़ती है। अब मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ भी होता है और मेरे साथ भी होता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें ये मौत क्यों पड़ती है, और अगर हमें ये मौत पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमें इस तरह से नहीं होता तो हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं आपके सामने दो केसेस रखता हूँ। एक शख्स होता है, उसके साथ ये होता है कि वो जॉब होल्डर होता है और उसकी अचानक से जॉब चली जाती है, यानी वो जहाँ पे काम कर रहा होता है किसी वजह से उसकी वो जॉब, उसकी वो नौकरी हाथ से निकल जाती है। अब पूरा 1 साल वो इसके लिए मेहनत करता है, वो जगह-जगह पे इंटरव्यूज़ देता है, जगह-जगह पे अपनी वो सीवी ड्रॉप करता है, यानी उसके घर का जो चूल्हा है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। एक-एक रुपए के लिए भी वो जितनी उसकी सेविंग्स होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, और एक-एक रुपए के लिए वो दूसरों का अब मोहताज है। वो कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी अपने रिश्तेदारों से मदद माँगता है, या अपनी वो लोगों के पास जाके सीवी ड्रॉप्स करके कहीं पे उसके इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं और वो इंटरव्यूज़ की कॉल कहीं से आ जाती है, कहीं से नहीं आती है। तो वो पूरा साल बहुत परेशान रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में जाने लगता है। और आपको पता है कि जब हम कहीं पे इंटरव्यू दे के आएँ, तो इंटरव्यू के लिए अगर वो बुलाएँ, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता, जो जितना स्ट्रेसफुल ये होता है कि जब आपको वो इंटरव्यू कॉल ना आए, यानी आपका इंटरव्यू हो गया है और उसके बाद अब आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही है और काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये जो फैक्ट है, इस फ़ियर ऑफ़ अननोन के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एक जॉब होल्डर हैं, तो आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा। अब ऐसा होता है कि वो बहुत परेशानी से पूरा उसका 1 साल गुज़रता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ़ ईयर उसको एक कॉल आ जाती है कहीं से, और छोटी-सी नौकरी, एक सिंपल सी और मीडियोकर सी उसको एक जॉब मिल जाती है। अब उस जॉब में दोबारा से जाना शुरू हो जाता है। अब उस शख्स से ये सवाल किया जाता है कि तुम्हें फिर से अब मंडे को उठना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा, और पूरे हफ्ते में जितने दिन है तुम्हें काम करना पड़ेगा, और एक दिन सिर्फ तुम्हें आराम का मिलेगा, तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो शख्स आगे से कहता है कि मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये ख़ास करम किया है। बल्कि मुझे ये महसूस होता है कि मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिस पे अल्लाह ताला ये मेहरबानी या ये करम जो है वो बहुत अपने चंद लोगों के ऊपर करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि मुझे सुबह मंडे को उठ के खुशी होती है। मैं परेशान नहीं होता, बल्कि सुबह मंडे को उठ के मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अब मैं अपने घर का खर्चा चला सकता हूँ, अब मैं अपनी छोटी-मोटी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सकता हूँ, और अब मुझे पैसे के लिए या फिर अपनी ज़रूरियात या घर वालों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इधर-उधर नहीं देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं दिल लगा के काम करता हूँ, और मेरे ज़हन में कभी ये चीज़ नहीं आई कि मेरी नौकरी अगर ना हो या मुझे मंडे को ना उठना पड़े, और क्योंकि काम करने के ही हमें पैसे मिलते हैं, और अगर ये एक दिन भी मुझे पैसे ना मिलें तो मेरा जो सर्कल है, जो चीज़ें चल रही हैं घर में, जो मामलात हैं वो पूरे नहीं हो सकते। अब एक और बंदे से यही सेम सवाल किया जाता है मंडे मॉर्निंग का कि तुम्हें सुबह उठते हुए कैसा महसूस होता है, लेकिन ये बंदा थोड़ा-सा, इसका केस डिफरेंट है। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, इसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं ज़िंदगी के अंदर, और ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहता है, ये एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा करना चाहता है, और ये बहुत आगे की सोचता है, हमेशा अपने फ्यूचर को प्लान करता रहता है। और उसको ये लगता है कि मैं शायद मजबूर हूँ, मैं फँस गया हूँ, और ये मजबूरी के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो कर रहा है, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये नहीं है, उसका पैशन ये नहीं है। लेकिन वो सिर्फ़ ये काम इसलिए कर रहा है कि उसको घर के खर्चे भी चलाने पड़ते हैं। अब उससे जब ये सवाल किया जाता है, पूछा जाता है कि तुम्हें सुबह मंडे मॉर्निंग को उठना कैसा लगता है? तुम्हें मुश्किल नहीं होती? पूरे हफ़्ता तुम काम करते हो, फिर एक दिन आराम का मिलता है, और उस आराम के बाद दोबारा से काम पे जाना होता है, और आगे से फिर मंडे के बाद आपको संडे का वेट होता है कि कब छुट्टी आएगी और मैं उसमें आराम करूँगा। तो वो शख्स आगे से कहता है कि ये तो मैं सिर्फ़ एक मजबूरी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर का खर्चा चलाना है, और हर मंडे को जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे एक रियलिटी को फेस करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक नाकाम शख्स हूँ,
और मैं अपनी ख्वाहिशात के ऊपर, मैं अपनी जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं ख़ुद को लेके, मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ और मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और ये ख़्याल मुझे हर मंडे को आता है जब मैं सुबह उठता हूँ। ये तो हो गए 2 केसेस जो मैंने आपके सामने रखे, जो दोनों अपनी-अपनी एक्सट्रीमिज़्म पे खेल रहे हैं, यानी दोनों बहुत एक्सट्रीम पे हैं। एक बंदा वो है जिसका खुश होना जायज़ है और एक बंदा वो है जिसका खुश ना होना भी जायज़ है। अब बीइंग ए ह्यूमन हमारे साथ एक प्रॉब्लम होता है, हमारी एक सोच होती है, हमारा एक पैटर्न होता है और वो मुझे लगता है कि वो इस तरह से काम करता है कि इंसान की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई अच्छी चीज़ आने वाली होती है या इवन हमें जब ये तक पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारी लाइफ में होने वाली है, चाहे वो अभी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हमें थोड़ा-सा आइडिया जब मिल जाता है कि इट्स कमिंग, यानी हमारी लाइफ में आ रहा है। अब बेशक उसके 50% चांसेस हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है, लेकिन हम उसकी खुशी पहले से मनाना शुरू कर देते हैं और वो जो हमारी अर्निंग्स होती हैं लाइफ में या जो भी हमें आ रहा होता है, हम उसको पहले से डिस्काउंट कर लेते हैं। यानी अब इसमें हमारी सोच इस तरह से काम करती है जिसको हमने कभी समझा नहीं है कि आप जो सैलरी ले रहे होते हैं, यानी आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी महीने के अगर 26 तारीख को, 27 तारीख को, 31 को या पहली को, जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, यानी आप ये पहले से मान लेते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में जो अच्छा होना था वो तो हो गया, अब मेरी ये सैलरी कोई रोक तो सकता नहीं है, ये तो वो है जो मेरे अकाउंट में आनी ही आनी है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद क्या बचा है मेरी लाइफ में, इसके बाद मैं क्या करूँगा। अब यानी सैलरी बाद में आनी होती है, लेकिन हम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, कई बार तो हम 1 महीना पहले भी उस चीज़ को मान के बैठे होते हैं कि ये तो वो चीज़ है जो हमारे पास है, मेरे पास मौजूद है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मुझे वो मिल रही है। यानी हम ये नहीं सोच रहे होते, सिर्फ ये होता है हमारे जहन में कि शायद ये हमें परमानेंट हो गया और हमारी लाइफ का ये हिस्सा बन गया और ये आनी ही आनी है। तो इस सोच को लेके हम फिर अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, अपना वो पैटर्न बना लेते हैं। हालांकि अगर हम ये सोचें कि अगर ये चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है, बेशक जितनी भी आपकी सैलरी है, हम नंबर्स की बात हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात हो रही है जॉब है या नहीं है। और होते हुए हमारा ये एटीट्यूड होता है और नहीं होती जब हमारे पास, तो हमारा ये एटीट्यूड होता है। दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स। हमने आगे पिछली वीडियो में भी ये बात की, उसमें आपको एग्जांपल्स दे के भी बताया कि किस तरह से हमारा दिमाग काम करता है और ये मेरे ख्याल में एक इमेच्योरिटी भी होती है। हमेशा याद रखिए कि जब आप ये सोचने लग जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो परमानेंट हैं और वो आपको मिलनी ही मिलनी थी, जबकि हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डिज़र्व नहीं कर रहे होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं और वो ज़्यादा डिज़र्विंग हैं हमसे, यानी उनके पास डिग्रीज़ अच्छी हैं, उनके पास नॉलेज अच्छा है, वो क्वालिफ़ाइड हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है कि सिर्फ अभी उनकी बारी नहीं आई है या फिर उनको मौका नहीं दिया गया। और हम लोग, मौका भी हमें मिलता है, हम लोगों के पास रिसोर्सेज भी होते हैं, सब कुछ होता है, उसके बावजूद हमारा जो एटीट्यूड है वो इस तरह से होता है। तो अगर आपको ये जानना है कि ये कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग है, देन इमेजिन योरसेल्फ विदाउट वन, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ज़रा थोड़ी देर के लिए ये सोच के देखें कि अगर आपके पास ये जॉब ना हो, आप जो मर्ज़ी, आपका बैकग्राउंड जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप उससे खुद के खर्चे भी पूरे कर रहे हैं, लेकिन होता यहाँ पे क्या है कि हम ना सिर्फ अपने खर्चे उससे पूरे कर रहे होते हैं, बल्कि हमारे घर के खर्चे उससे चल रहे होते हैं, हमारी खुद की ख्वाहिशात छोटी छोटी पूरी कर रहे होते हैं, हम लोग बाहर भी घूमने चलते हैं तो उसके लिए भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, आपके घर का चूल्हा चल रहा होता है। तो हर मंडे जब आप सुबह उठें तो इस एटीट्यूड के साथ उठें। सबसे पहले आप खुदा का शुक्र अदा करें, आप जिस भी स्टेज पे हैं, जितनी भी आपकी सैलरी है, जैसी भी आपकी नौकरी है, आप खुदा का शुक्र अदा करें कि आपके पास कुछ ना कुछ है जिससे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप में कॉन्फिडेंस है और जिससे आपका घर चलता है। ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे लेके जाता है। अदरवाइज़ आप अगर उन लोगों को देखें जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, वो बेशक बहुत हाई क्लास पढ़े हैं, वो हाई फाई डिग्रीज लेके बैठे हैं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस में और उनके एटीट्यूड में बहुत फ़र्क होता है। वो compete नहीं कर पाते हैं, वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं, वो किसी का सामना नहीं कर पाते हैं। आखिर पे यही कहना चाहूँगा कि वर्क इज़ वर्शिप, ये किसी बड़े महान शख्स ने कहा था और बहुत सच कहा था, और असल में सच भी यही है कि अगर आप और मैं इस दुनिया में आए हैं तो हमारे ज़िम्मे सिर्फ़ एक काम है, हमारे इख्तियार में सिर्फ़ एक चीज़ है, और वो ये है कि हम किसी भी चीज़ के लिए काम करें, किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करें।
करें और उसका जो सिला है, उसका जो नतीजा है, उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है, वो हमेशा आप अपने रब पे छोड़ दें और अच्छी उम्मीद के साथ काम करें, अच्छी नीयत के साथ काम करें, तो आपको कभी भी मंडे मॉर्निंग में स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। और अगर आपको हो, तो सिर्फ़ ये सोच के देखिएगा कि अगर आपके पास ये नौकरी ना हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद हमारी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड फीडबैक।